अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी रज़िया सुल्ताना चौहान। उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे। इस साल का पहला सूरज ग्रहण 10 जून 2021 बरोज़ जुमेरात को होगा। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ग्रहण का आगाज़ दोपहर 1:12 पर होगा। 2:50 पर ग्रहण का नुक्ता आगाज़ होगा, जबकि 3:42 पर इंतहाई नुक्ता अरूज होगा। नुक्ता ज़िवाल 4:33 पर होगा, जबकि इख्तिताम 6:11 पर होगा। ये ग्रहण बुर्ज जौज़ा के 19.40 दर्जे पर लगेगा। ग्रहण का कुल दौरानिया 6 घंटे के करीब होगा। ये ग्रहण कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के अक्सर इलाकों में इसका नज़ारा किया जा सकेगा, जबकि जुज़वी ग्रहण का कुछ हिस्सा मंगोलिया, चीन, रूस और कनाडा के कुछ इलाके, फ़िनलैंड, लंदन और अमेरिका के कुछ इलाकों में ग्रहण जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। मैंने अक्सर वीडियो देखी हैं, उसमें बताया जाता है कि जनाब सूरज ग्रहण जिन ममालिक में नज़र नहीं आता तो उन पर इनके असरात नहीं होते। मेरे ख्याल से सूरज ग्रहण नज़र आए या ना आए, इसके हर फ़र्क पर असरात मुरतब होते हैं। हर शख्स के जायचे में इसकी किसी न किसी घर में ग्रहण के असरात होते हैं। इससे बचने के लिए सदका, नमाज कसूफ़ व खसूफ़ और इस्तग़फ़ार का विर्द ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये जुज़वी शमसी ग्रहण है। इस दौरान हमला ख़वातीन बावज़ू रहें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें, सदका दें और छुरी कांटे वाले काम से दूर रहें और झगड़े से गुरेज़ करें। बाकी डरने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला करम करेगा। इल्म नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम बुरुज पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बुर्ज एरीज़ हमल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमल के तीसरे और पाँचवें घर में तीसरा घर आपके बहन भाई, छोटे सफ़र, आपकी जहानत, बेसिक एजुकेशन, तहरीर व तकरीर और अच्छे बुरे ख्यालात का भी होता है। पाँचवा घर डिग्री, बैरून मुल्क सफ़र, औलाद, मोहब्बत, रूहानियत, इनाम, लॉटरी और ऐसी दौलत जो आसानी से मिल सके, इन सब को मुतासिर कर सकता है। अब टॉरस के बारे में आपको बताती हूँ। टॉरस के दूसरे और चौथे घर में, दूसरा घर माल, दौलत, ख़ानदान, रिश्तेदार, बोलना, मुखातिब होना और चौथा घर नया घर, नया कारोबार, माँ, लग्जरी लाइफ, मारूसियत का भी होता है, लिहाजा इन सब को मुतासिर कर सकता है। अब आते हैं हम बुर्ज जौज़ा की तरफ। बुर्ज जौज़ा के पहले और तीसरे घर पर, पहला घर पर्सनैलिटी, मिजाज, आपकी अपनी ज़ात और उनकी खूबियों का होता है। आते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। बुर्ज सरतान के 12वें और दूसरे घर में इसके असरात मुरतब होंगे। 12वां घर हासदीन, खुफिया दुश्मन, फजूल के अखराजात, बीमारी के खर्चे और आपके लिए जितने भी हासदीन हैं उनको नाकाम करेगा। इसका एक फ़ायदा आपके 12वें घर में होगा। अब हम आते हैं बुर्ज असद की तरफ। बुर्ज असद के पहले और 11वें घर में, 11वां घर मफादात का होता है, ख्वाहिशात का होता है, बड़े बहन भाई का होता है, दोस्त अहबाब का होता है, ये उनको मुतासिर कर सकता है। अब हम आते हैं बुर्ज सुमला की तरफ। बुर्ज सुमला के 10वें और 12वें घर में इसके असरात मुरतब होंगे। 10वां घर इज़्ज़त वक़ार, विरासती मामलात, बड़ी ज़िम्मेदारियाँ, प्रमोशन, ये उनको नुकसान दे सकता है। अब हम आते हैं बुर्ज मेज़ान की तरफ। बुर्ज मेज़ान के 9वें और 11वें घर को मुतासिर कर सकता है। 9वां घर खुश नसीबी का होता है, सेकंड मैरिज का होता है, हज उम्रा ज़ियारात का होता है, बैरून मुल्क सफ़र, वालिद का भी होता है, ये उनको मुतासिर कर सकता है। अब हम आते हैं बुर्ज अकरब की तरफ। बुर्ज अकरब के 8वें और 10वें घर को मुतासिर कर सकता है। 8वां घर परेशानी का होता है, नाउमीदी का होता है, करप्शन का होता है, मौत का होता है, खौफ का, अचानक परेशानी का भी होता है। अब हम आते हैं बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के 7वें और 9वें घर को मुतासिर कर सकता है। 7वां घर कारोबार, बिजनेस, लेन देन, शरारती कारोबार, दूर दराज सफ़र, सेहत के हवाले से, डेली वेजेस, शॉपिंग के हवाले से, इन चीज़ों को मुतासिर कर सकता है। अब हम आते हैं बुर्ज जद्दी की तरफ। बुर्ज जद्दी के 6ठे और 8वें घर को मुतासिर कर सकता है। छठा घर रोग का होता है, दुख, तकलीफ़ में परेशानी का होता है, बीमारी का होता है, कानूनी मामलात, हासिदीन, लॉटरी और बड़ी आंत का भी होता है। इनमें परेशानी आ सकती है।
अब हम आते हैं बुर्ज दलों की तरफ। ये बुर्ज दल के 5वें और 7वें का हाकिम है। 5वां घर आपकी इनामी स्कीम और आपकी जहानत है, बच्चों के साथ ताल्लुकात हैं। अब हम आते हैं बुर्ज हौद की तरफ। ये बुर्ज हौद के चौथे और छठे का हाकिम है। चौथा घर आपकी वालदा प्रॉपर्टी का है, सवारी का है और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त, घर का आराम। छठा घर दुश्मन, सेहत, चोरी, मुलाजमीन पर नज़र रखें क्योंकि ये आपके घर में चोरी भी हो सकती है। मरकरी भी जौज़ा में है। गिरन से पहले सदका दें। 10 किलो गंदम, दाल, चना किसी मुस्तहिक को दें। 5 किलो सब्ज़ी, सब्ज़ दाल, सब्ज़ कपड़ा, नमाज आयात। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो